नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। मित्रों, रोज की तरह एक बार फिर हम लोग चर्चा करेंगे 14 नवंबर 2017 के राशिफल, पंचांग और महाउपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2074, मास चल रहा है मार्गशीर्ष का, तिथि कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग है विषकुंभ और करण है बालव। अगर तिथि, व्रत, पर्व और त्योहार की बात करें तो उत्पन्ना एकादशी की तिथि 14 नवंबर को पड़ने वाली है। तो ये तो बात रही पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोग, यदि आज आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहे हैं तो बहुत सोच विचार करके, लोगों से सलाह लेकर के ही किसी नतीजे पर आपको पहुंचना चाहिए। ऐसी काफ़ी हद तक संभावना है कि कोई आपका महत्वपूर्ण निर्णय गलत हो जाए, तो समझदारी से काम करिए। ओम पापहारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहेगा। मन की चंचलता को नियंत्रित करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 4 और शुभ रंग बनता है मटमैला। वृषभ राशि, आज किसी भी शुभ कार्य में आपकी व्यस्तता संभव दिखाई देती है। ओम परस्मै नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहेगा। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 9 और शुभ रंग बनता है ग्रे। मिथुन राशि, व्यापार, परिवार हेतु महत्वपूर्ण विचार विमर्श और चिंतन का आज दिन हो सकता है और कुछ बड़े निर्णय भी आप करें, ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। कटु वचन आप न बोलें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 1 और शुभ रंग बनता है सुनहरा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज थोड़ा ध्यान से काम करने की आवश्यकता है। स्थिति ऐसी है कि कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आपके विपरीत चला जाए या काम में लापरवाही के चलते कोई बड़ी गलती हो जाए, ऐसे संयोग दिखते हैं। ओम नागराज यज्ञ पवित्रवते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके हित में रहेगा। व्यापार में किसी भी प्रकार की साझेदारी आप न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 8 और शुभ रंग बनता है केसरिया। सिंह राशि, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, विशेषकर पैरों में दर्द होने की संभावना आपके लिए दिखती है। चोट चपेट, एक्सीडेंट, कोई माइनर इंजरी या फ्रैक्चर हो जाए, ऐसे भी लक्षण हैं, तो ध्यान रखिए। ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके हित में रहेगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे बचना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 5 और शुभ रंग बनता है बैगनी। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज जहां तक संभव हो जाए अपनी वाणी पर आपको विराम रखना चाहिए या बहुत संतुलित और नपातुला बोलें, क्योंकि अपनी बात करने के तरीके से आज बनते काम बिगड़ते दिखाई देते हैं। ओम द्वैमात्रेयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहेगा। आज की तिथि में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 7 और शुभ रंग बनता है भूरा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी गंभीर समस्या में आप फंस सकते हैं और आपका कोई बहुत ही घनिष्ठ मित्र आपको उस समस्या से उबारे, ऐसे योग बनते हैं। तो मित्रों से सहायता मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। ओम द्विजप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहेगा। शेयर बाजार में आप निवेश न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 2 और शुभ रंग बनता है हरा। वृश्चिक राशि, आपके लिए किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का आज दिन है। कोई नया प्रोजेक्ट आप आरंभ करें, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहेगा। मांसाहार से बचना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए बन रहा है 6 और शुभ रंग बन रहा है पीला। धनु राशि, धनु राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में आलस्य से बचकर के आपको सक्रिय होना आज ज्यादा लाभ दे सकता है, तो आलस्य को थोड़ा त्यागिए। ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहेगा। मांसाहार और मद्यपान के सेवन इत्यादि से, प्रयोग से आपको दूर रहना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 5 और शुभ रंग बनता है गुलाबी। मकर राशि, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यापार अच्छा चलेगा। आर्थिक स्थिति प्रसन्नतादायी रहने वाली है। ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहेगा। निवेश करने से बचिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 8 और शुभ रंग बनता है काला। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य का साथ आपके साथ बना हुआ है। इसका भरपूर लाभ लेने का प्रयास आपको करना चाहिए। ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके हित में रहेगा। यात्रा करने से आप बचें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 7 और शुभ रंग बनता है नीला।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए न्यायिक वाद विवाद का निपटारा आपके पक्ष में हो, ऐसे योग बनते हैं। राजकीय सुख और सम्मान प्राप्त होने की स्थिति है। सामाजिक यश प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत आपके लिए बन रहे हैं। वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान गणेश के स्तवन का पाठ करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। संतान पर क्रोध करने से बचना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 9 और शुभ रंग बनता है सफेद। तो मित्रों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार ग्रह नक्षत्र के लक्षण क्या कहते हैं, राशियां क्या कहती हैं, आपका दिन कैसा बीतने वाला है और उसको शुभ बनाने के लिए, दिन का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे आज के महा उपाय के बारे में। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने आपको बताया कि आज बड़ी ही विशेष तिथि उत्पन्ना एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा प्रिय मास जो है वो मार्गशीर्ष मास है और इसकी जो एकादशी तिथि है वो भगवान कृष्ण को कह लीजिए या विष्णु जी को कह लीजिए बहुत ही प्रिय है। एकादशी के बारे में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा कि एकादशी मुझे मेरे हृदय के समान प्रिय है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक दीपक आज की रात में अगर आप जलाते हैं और उसका सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपके दुख दारिद्र कष्टों से यह आपको मुक्ति दिला सकता है। आइए जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। व्रत वाले को करने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन रात में भोजन हल्का करना चाहिए और अगर संभव हो जाए तो भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे आप थोड़ा लाइट फील करें, आपको बदहजमी जैसी चीजें ना हो। एकादशी के दिन ब्रह्मवेला में भगवान का पुष्प धूप दीप अक्षत से पूजन कर आपको उनको प्रसन्न करना चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है वह सभी सुखों को भोग करके अंत में श्री विष्णु की शरण में चला जाता है, बैकुंठ धाम प्राप्त होता है। इस एकादशी को करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले दशमी तिथि के सायंकाल के समय में दातून नहीं करना चाहिए और रात को 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी की सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर को संकल्प पूर्वक पुनः स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर शुद्ध मिट्टी व चंदन का लेप लगा करके ही स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद पुनः धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करें। रात को दीपदान करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एक दीपदान आपका कल्याण कर सकता है, तो रात में भगवान विष्णु के नाम पर आपको दीपदान करना चाहिए। घर के आसपास भी, घर में तो दीपक लगाएं पूजा स्थान में, घर के आसपास मुख्य प्रवेश द्वार और घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो, संध्या के समय में वहां दीपक जरूर लगाइए। भक्ति पूर्वक ये 7 कर्म करने चाहिए। 7 कर्म में वही आते हैं: धूप दीप नैवेद्य, दीपदान और उसके साथ साथ फल का भोग और गंध चंदन से स्वयं का स्नान और देवता की पूजा। उस रात को नींद का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन और रात्रि में भजन सत्संग आदि शुभ कार्य करने चाहिए और एकादशी की तिथि में श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके उनका सत्कार करना चाहिए और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर संभव हो जाए तो इस मास के दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत जातक को करना चाहिए। तो ये तो उसका विधान आपने जाना। आइए हम जानते हैं कि इस व्रत को करने से फल क्या क्या प्राप्त होते हैं। इस विधि के अनुसार जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उनके तीर्थ और दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्यों के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। यानी अगर आप पूरे जीवन भर तीर्थ करते रहें और उसके साथ साथ सिर्फ एक उत्पन्ना एकादशी का या इस मार्गशीर्ष मास की दोनों एकादशी का व्रत भी अगर आप कर लेते हैं तो जीवन भर जितने आपने तीर्थ किए उसका 16वां भाग, इस व्रत का 16वां भाग भी वो तीर्थ का दर्शन और पूजन नहीं है। इतना महात्मा, यानी किसी भी तीर्थ के दर्शन से 16 गुना ज्यादा उसका महत्व होता है। इसको सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए। इसके अतिरिक्त व्यतिपात योग, संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में भी दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य मनुष्य को इस एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। तो आप समझ लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी महत्वपूर्ण तिथि है ये। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य इस एकादशी के
पुण्य के 10वें भाग के बराबर है। सिर्फ इस व्रत को करने से 10 ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा इत्यादि दे करके विदा करने का 10वां भाग जो है वो इस व्रत का अंश है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। एकादशी का व्रत करने से ही यज्ञ दान आदि तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी को अवश्य ही करना चाहिए इस व्रत को। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए, अन्यथा और सारे व्रतों में आपने देखा होगा कि लोग शंख से जल स्नान करते हैं और फिर वही जल आचमन करते हैं। इस व्रत में वो काम नहीं करना चाहिए। इस एकादशी व्रत का फल जो है हजारों यज्ञों से भी अधिक हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आप चाहे दशाश्वमेध यज्ञ कर लें, 10 अश्वमेध यज्ञ कर लें या किसी भी तरीके के बड़े से बड़े यज्ञ कर लें, उन सबसे महत्वपूर्ण फल इस व्रत को करने से होता है। तो आपको इस व्रत को जरूर करना चाहिए। और अगर आप किसी भी परिस्थिति के कारण व्रत नहीं कर पा रहे हैं, आप गर्भवती महिला हैं या आप का अपना व्यापार है, आप ऑफिस गोइंग है, आपको समय नहीं मिल पा रहा है, आपकी रूटीन ऐसी है कि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर के आसपास, ऑफिस के आसपास जो भी विष्णु मंदिर हो वहां जाकर के भगवान को प्रणाम कर लें। घर आने के बाद हाथ पांव धो करके पूजा स्थान में एक दीपक जलाइए। घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो वहां सरसों के तेल का या तिल के तेल का एक दीपक जला करके इस रात में चले आइए, आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। तो मित्रों, आप सभी से आशा करता हूं कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करते होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो कम से कम अब से करना शुरू करिए। आप सभी से आग्रह है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन शुभ हो, भगवान विष्णु आपका कल्याण करें। मुझे आज्ञा दीजिए, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमो नारायण। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।